अगर ये समझती है कि हमारे किसी फरीक की तरफ से किसी फर्ज की तरफ से मुशावरत की गई है तो किसी से कोई मुशावरत नहीं। देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं मेरी अर्ज सुनिए, हम सवाल नहीं कर रहे, हम आपसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि हाथ पांव बांध के सहाफियों को तालाब में मत फेंकें। देखिए भाई, मैंने आपकी बात सुन ली। अगर आप चाहते हैं कि मुशर्रफ का काला कानून रहे 2002 का, मैं भी कुछ आपकी इसी तरह मामला ये मुशर्रफ का कानून नहीं है, मुशर्रफ के कानून ये 2002 का पैमरा ऑर्डिनेंस, उस वक्त एक डिक्टेटर ने ये कानून बनाया था। इसमें मुशावरत का अमल जारी है। मैंने हमेशा तनकीद को भी कंधा पेशानी से एक्सेप्ट किया है और मैं बिल्कुल किसी किस्म की ना बहस में पढ़ूंगी, बल्कि 12 महीने का मुशावरती अमल मुकम्मल होने के बाद इस वक्त भी स्टैंडिंग कमेटी सेनेट में ये मुशावरत जारी है। जब तक आपका आखिरी एतराज कानून के आखिरी नुक्ते पर भी रहेगा, ऐसी कोई कानून साजी नहीं होगी जिसके ऊपर आपका एतराज है, क्योंकि ये आप लोगों का कानून है, ये मेरा कानून नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की, जिसमें जो मेंबर्स हैं काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के, उसके अलावा जो वज़राए आला होते हैं सूबों के, उसके अलावा MQM को, पीपल्स पार्टी को, JUIF को, बाप पार्टी को, जितने जो छोटी जमातें भी हैं सूबों की, उनको, उनके जमात होती है छोटी और बड़ी नहीं है। एक वोट फ्री प्राइम मिनिस्टर, उनकी मुशावरत के बगैर, जिसका पार्टी का एक मेंबर भी पार्लियामेंट में है, उनकी मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं करते। तो कल काउंसिल ऑफ कंप्लेंट कॉमन इंटरेस्ट के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वो मीटिंग चेयर की और उसमें ये तमाम लोग, तमाम जमातें मौजूद थी और यूनैनिमसली जो डिजिटल सेंसस है उसको नोटिफाई। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी के हवाले कर दी गई है। ये एक पूरा प्रोसेस, एक पूरी प्लानिंग के साथ, ताकि जो इन्वेस्टर हो उसके पास वन विंडो ऑपरेशन हो, होल ऑफ सिस्टम अप्रोच हो। ये दुनिया के हर, अब ये कतर में हो रहा है, अब ये UAE में हो रहा है, या सऊदी अरेबिया में हो रहा है, या ईरान में हो रहा है, या इराक में हो रहा है, ये अब जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें हो रहा है, ताकि जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए उसका एक ही वन विंडो ऑपरेशन हो। वही उसकी इन्वेस्टमेंट जो है जिस सेक्टर में होनी है उस सेक्टर से रिलेटेड वजारत का फोकस पर्सन वहाँ मौजूद है। ये पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके 2.5-3 साल NOCs भी मिलते हैं अगर कोई इन्वेस्टमेंट आती है। कौन किस मुल्क में, किसी के पास इतना टाइम है कि वो फिरता रहे एक वजारत से दूसरी वजारत, तीसरी वजारत। तो एक इफेक्टिव वन विंडो, होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट लेके 5 सेक्टर्स के अंदर ये इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त किया जा रहा है। और इसमें पाकिस्तान का डोमेस्टिक कॉर्पोरेट सेक्टर, पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस इंटरेस्ट है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, इन सब का एक कंसोर्टियम है जिसके जरिए इन 5 सेक्टर में इंशाल्लाह, और यही वो तरीका है, यही वो माशी इस्तेहकाम का बंदोबस्त है कि जिसके जरिए हमारा इन्हिसार कर्जों पे कम होगा और ख़त्म होगा और माशी इस्तेहकाम आएगा और हम सर ऊंचा करके अपनी मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देंगे। निगरान वज़ीर आज़म को अपॉइंट करना वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर का आईनी जिम्मेदारी है। मुशावरत जारी है, इंशाअल्लाह जो भी फैसला उन दोनों के दरमियान होगा उसका पाकिस्तान की आवाम के सामने ऐलान होगा। दूसरा, आपने कहा कि डिलिमिटेशन और इलेक्शन की बात की आपने, वो तो तीसरा सवाल है। दूसरा सवाल को मैं देना पहले चाहती थी, लेकिन ऑर्डर ये है कि उस ऑर्डर में देना है। तो दूसरा ये सवाल आपने किया कि जो ये जैसे एक कौमी फरीज़ा था कि सेंसस हो गया, तमाम सूबे उससे एग्री करते हैं और उसको नोटिफाई कराना चाहते हैं, डिजिटल नोटिफिकेशन ऑफ द सेंसस। ये आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की और इंशाअल्लाह वो मुकम्मल करेंगे और मुल्क में इलेक्शन का जमहूरियत का जो एक कंटिन्यूटी है उसका जारी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की आपने बात की। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो नाम है जिन्होंने पाकिस्तान की दिफा को मजबूत किया, नाकाबिल तस्कीर बनाया। मुल्क के अंदर अगर कोई मोटरवे और सड़कों का जाल है वो नवाज शरीफ ने बनाया। 14,000 मेगावाट बिजली बनाई, दहशतगर्दी खत्म की, सीपेक मंसूबा लेकर आए। उस वक्त तो सीपेक के ऊपर भी प्रोपेगेंडा चला था, आपको याद होगा, जब टी चौक में कब्रें खोदी जा रही थी। तो ये वो नाम है जिसने हमेशा मुल्क की खिदमत की है, मुल्क को तामीर किया है, मुल्क की जमहूरियत को तक़वियत दी है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम इस पर